अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे लेकिन मैं बिल्कुल खैरियत से नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ीवर हुआ है हाई। एक्चुअली यहाँ फार्म पर जो है मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है। जैसे कि कल बहुत शाम में ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी फार्म पर ही हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फार्म से छुट्टी नहीं होती। तो वैसे तो फार्म वाले हम सभी जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, फ्रेश नहीं है, क्योंकि परसों 2-3 दिन जब बारिश होती रही है सॉरी 2-3 दिन जो बारिश हुई है, बारिश ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है। बड़ी डबल ट्रिपल किस्म की हमें मेहनत करनी पड़ी है, तो जिसकी वजह से हम सभी बीमार हो गए हैं। तो लेकिन काम तो काम है, आखिर ऐसी सख्त मेहनत के बाद ही कोई अल्लाह उसका फल देता है मेहनत का तो मैंने वैसे मेरे पास ख़ास बात तो नहीं थी, लेकिन मैं कहा चले मैं आपको अपने जो लोग मेरा ख़्याल करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन टच रहूँ सबके साथ। तो फ़िलहाल हम बोला जो है वो आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश क्या कर रहा है, बोला जी एक्सपर्ट है हर काम में, और खाना बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। ये सामान सारा जो है वो बोले ने ये बिल्कुल इसको ग्राइंड सा कर लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्राइंडर तो नहीं है। उस दिन भी मैंने जब वीडियो लास्ट बनाई थी जिसमें ब्लैक चने बनाए थे हमने, और वो बहुत ही मज़े के बने थे, लेकिन मैं नहीं थी, आपको दिखा नहीं सकी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं बिज़ी हो गई। मैं उस पर वीडियो बना के मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो अभी भी हम जो है वो मसूर की दाल बनाने लगे हैं, मतलब मसूर की दाल नहीं, साबुत मसूर ही बनाने लगे हैं। तो वो मैंने जो तरीका है वो सारा मैंने बोले को बताया, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल भी सेट नहीं हूँ। मैं पहले भी आके मैं फार्म पे मैं रेस्ट ही कर रही थी, तो अभी भी मैंने सोचा कि मैं सारा कुछ उसको बता दूँ, तो उसके बाद जो है मैं फिर देखती हूँ। तो चने उस दिन बहुत मज़े के बने थे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी। तो आज अगर दाल अच्छी बनी तो फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। एक्चुअली आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ दालें ही बनाते हैं, तो उसकी एक रीज़न ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो गोश्त लाना सही नहीं, बड़ा मायूब समझा जाता है, क्योंकि गोश्त के साथ जो होते हैं वो जरासीम बहुत सारे आते हैं। तो हम जब चिकन बीफ वगैरह हमने बनाना हो तो वो हम अपने घरों से बनाकर यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर हम रॉ में गोश्त नहीं लेके आते हैं, क्योंकि चिकन तो बिल्कुल ही इसके लिए जो है वो चिकन तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि एक हिसाब का जानबूझ के ख़ुद को ख़तरे में डालने वाली बात है चिकन लेके आना यहाँ पर, और ज़िंदा गोश्त मतलब कच्चा गोश्त तो हम यहाँ पर वॉश करके भी नहीं, मतलब पका के लेके आ सकते हैं। इन केस कभी हमारा बारबेक्यू का सीन हो तो हम घर से उसको मैरिनेट करके यहाँ पर लाते हैं। तो दूसरा भी कोई जब और दूसरा अगर बीफ की बात करें तो वो हमें बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, इसलिए वो मैं घर से मम्मा से बनवा के लाती हूँ यहाँ पे, तो वो फिर हम सब खाना खा लेते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में हम यहाँ पर दाल सब्ज़ी ही बनाते हैं, क्योंकि वो उसका कोई मसला नहीं है, कोई जम्स वगैरह के अटैक का मसला नहीं है, तो वो हम यहाँ पे बहुत इजीली हम बना भी सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर आम जो लोग हैं, जैसे कि हमारे जो 1-2 एम्प्लॉयज़ हैं और जो डील हैं, वो प्योर वेजिटेरियन टाइप के बंदे हैं, तो उनको ज़्यादा पसंद भी नहीं आता, तो इसलिए जो है और गोश्त ना बनाने। और इसके अलावा आपके लिए भी, अगर आप लोग कभी भी किसी भी फार्म पे जाएं, किसी पोल्ट्री फार्म पे जाएं, किसी के भी फार्म पे जाएं या मेरे फार्म पर आएँ, तो आप काइंडली घर से सीधा फार्म पर आएँ। आप रास्ते में ना तो किसी ब्लालर की शॉप पर रुकें, ना किसी और शॉप पर रुकें। मीन्स आप इस तरह से हों कि आप चेंज करके बिल्कुल किसी बर्ड के पास गए बगैर आप सीधा फार्म पर आएँ, क्योंकि आने वाले को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो रास्ते में रुक के ब्लालर की ख़रीदारी करके या घर में चिकन दे के वो आ रहा है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। तो सबका ख्याल रखना चाहिए।
दूसरों को नुकसान से बचाना चाहिए। हाँ, अगर आप मतलब जानबूझ के किसी का नुकसान करते हैं तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर ऐसे ही हो जाए, आपको पता ना हो, तो फिर तो गुनाह माफ़ होता है। तो लेकिन आपके लिए आपको ये बहुत बात याद रखनी चाहिए कि आप किसी के भी फार्म पर जाएं तो आप बिल्कुल घर से चेंज करके नीट क्लीन होके सिर्फ उस फार्म तक जाएं, उसके रास्ते में कहीं पर भी स्टे ना करें, ताकि अगले बंदे को नुकसान से बचाया जा सके। तो बस यही बातें थी, मैंने सोचा कि चलो बात तो कोई नहीं है तो इन टच तो आ जाए। तो बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे स्टाफ के लिए, मेरे फार्म के लिए और सबके लिए। अल्लाह हम सबको बचाए, तमाम लोगों को इस कोरोना की वबा से बचाए और सबके जो हैं वो मसले मसाइल ठीक करे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, जो भी न्यू है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। तो बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।